Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all of you. कैसे हैं आप सब? तो फिर से वेलकम है आपका हमारी अनदर क्लास के अंदर कंप्यूटर स्पेशल ओके राजस्थान पुलिस के लिए। चैप्टर का नाम आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं परिचालन तंत्र। ओके, हालांकि कंप्यूटर को हिंदी में पढ़ाना काफी इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना ही तो हमारा काम है। ओके, चलो तो जल्दी से एक बार सभी कमेंट पे आएंगे और मुझे बताएंगे क्या किसी को वॉइस में कोई प्रॉब्लम है या पिक्चर क्वालिटी में कोई इशू है। जल्दी से कमेंट पे आएंगे क्लास फास्ट। ठीक है, जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का। चलिए जल्दी से कमेंट पे आइए क्लास। ओके, हाँ, एसके बाबला, साहिल, सुरेंद्र, लोकेश, ज्योति, गुड इवनिंग सभी को। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे, क्या किसी को कोई वॉइस में प्रॉब्लम है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ओके चलो, ओके कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए मेरे पास एकदम झड़ी की तरह। ज्योति, सुमन, डफर, एसके बाबला, लोकेश, डफर मुंडा, मान सिंह, मादा लाडला, बिगड़ गया। कौन है ये? राम राम गुरु जी, राम राम। मीना, कमल, बबलेश, सुमेर, सुरेंद्र, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम, जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, डिस्क्रिप्टिव बैच जल्दी आने वाला है आपका। तो मैंने पहले भी कहा था कि हर क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन समझेंगे हम, तो थोड़ा सा टाइम लेके चलेंगे हर क्वेश्चन पे। ये मत कहिएगा कि सर जल्दी जल्दी चलो। ठीक है, मैंने पहले भी कहा एक क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन। करेक्ट, डन। चलो चलते हैं सर। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है क्या है? एक डैश बताओ। ऑप्शंस ये रहे आपके सामने कि सर माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या भला है, क्या है ये माइक्रोसॉफ्ट? चलिए, और आप जानते होंगे क्लास कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो होती है जो आपके कंप्यूटर्स में डली होती है। और क्या होता है एक वो, अरे जो चैप्टर का नाम है, बिल्कुल सर जी, ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ या ना? बिल्कुल। आपके मोबाइल फोन के अंदर एंड्रॉइड है। ओके, एंड्रॉइड है तो वो क्या हुआ आपका? क्या हुआ आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलो, उसी के साथ में अगर हम कहते हैं कि आपका कंप्यूटर है, उसमें डली हुई है विंडो, वो क्या है क्लास आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। लाइनेक्स, यूनिक्स, इस तरीके से क्या होते हैं हमारे? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं। बिल्कुल क्लियर है यहां तक? सर जी डन, अच्छे से समझ आया इतना तो। चलो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का प्रयोग बड़ी फाइलों को एक छोटी फाइल में बदलने के लिए किया जाता है? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, सुमन, दिनेश, मनोज, ज्योति, बबलेश, अखिलेश, ओके जो भी है सभी के सभी का राइट आंसर था। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का प्रयोग बड़ी फाइलों को एक छोटी फाइल में बदलने के लिए किया जाता है? देखो कई बार क्या होता है क्लास, क्या होता है कि हमें हमारी जो फाइलें होती हैं वो अपलोड करनी हो या स्टोर करनी हो। ठीक है, मान के चलो कि मेरी जो फाइल है वो 30 MB की है। ओके, अच्छा मुझे इस फाइल को जीमेल पे भेजना है, और आप जानते हैं क्लास, जब भी आप मेल भेजते हैं किसी को और मेल में जो भी डॉक्यूमेंट आप जोड़कर भेजते हैं, चाहे वो आपकी कोई ऑडियो हो यानी कोई MP3 हो, चाहे वो आपका कोई वीडियो हो, ओके, चाहे वो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। चाहे वो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो या कोई भी अदर फाइल हो, तो याद रखेंगे इनको क्या बोला जाता है क्लास? इन सबको बोला जाएगा क्या? अटैचमेंट। बिल्कुल, जब भी आप ईमेल के अंदर इस प्रकार से कोई फाइल को जोड़कर भेजते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? अटैचमेंट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उसे कहा जाता है क्लास क्या? अटैचमेंट। और मेल के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ
25 MB तक की फाइल को जोड़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ये बात याद रखिएगा। केवल और केवल 25 MB तक की फाइल को आप उसमें जोड़ सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। और कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जीमेल के अंदर कौन सी फाइल है जो आपकी नहीं भेजी जा सकती, तो वो होता है क्लास .exe फाइल, यानी कि जो सॉफ्टवेयर फाइल्स होती हैं आपकी, वो कभी भी आपकी क्या होती है, जीमेल के द्वारा भेजी नहीं जाती। अगर किसी मेल में इस प्रकार से .exe लिखा मिला तो समझ जाइएगा वो क्या हो सकता है, आपका वायरस। ठीक है, तो रात को सोने वाले जाग जाओ, तो ये हो सकता है आपका क्या, वायरस। एक हमारा रिपोर्टर था, ऐसा डरा देता था, है ना, बिल्कुल न्यूज कम पढ़ाता था और डराता ज्यादा था। ठीक है, चलो, तो देखिए यहां पर वो exe फाइल होती है क्लास, जिसको आप कभी भी जीमेल में जोड़कर नहीं दिखा सकते हैं। डन, बिल्कुल। तो सर फाइल हमारी 30 MB की है, जोड़नी है आपको जीमेल के अंदर, आप चाहते हैं उसको छोटा कर दिया जाए, यानी कि साइज कम कर दिया जाए, लेकिन क्वालिटी पे कोई फर्क ना पड़े, तो हम क्या करते क्लास, उसको बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। जैसे गर्ल्स क्या करते हैं, जब कभी घूमने जाती है ट्रिप पर, तो क्या करती हैं, एक बैग के अंदर, ये लो जी, मॉर्निंग के कपड़े अलग, 10 बजे के बाद के कपड़े अलग, दिन के अलग, घूमने के अलग, खाने के अलग, पीने के अलग, तो इस प्रकार से बैग में ठूस ठूस के क्या करते हैं, कपड़े भर देती हैं। और फिर दूसरी सहेली से बोलती हैं क्या, कि तू बैठ बैग पर और मैं जिप बंद करूं। हाँ सर, बिल्कुल। तो वहां क्या किया जाता है, जिप बंद की जाती है बैग की। तो इसीलिए यहां का मतलब क्या हो, विन जिप। विन जिप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे क्या किया जाता है, उसका साइज कम किया जाता है, ताकि डॉक्यूमेंट का आकार भी कम हो जाए। अब मान के चलो आपने विन जिप सॉफ्टवेयर से क्या करा, इस फाइल को छोटा कर दिया, अब ये बन गया 30 से 24 MB का। ठीक है, ओके, दबा के छोटा कर दिया। अब क्या होगा, आप इसको मेल पे आसानी से भेज सकते हैं, और जब वहां पर ले जाकर उसको वापस बंदा अनजिप करेगा, खोलेगा, तो ये वापस 30 MB का बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो इसे बोलता है क्या, फाइलों को छोटा करना। और वो कौन करता है सर, वो करता है आपका विन जिप। ओके, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या होगा क्लास आपका, विन जिप। डन, ओके, बिल्कुल सही कहा। बात राइट बात है सर। चलो चलो चलो, जोक सपाट। ओके, तो कोई भी गर्ल सीरियस नहीं लेगी, जस्ट जोक सपाट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा प्रोग्राम एक समय में एक से अधिक प्रोग्रामों का समर्थन नहीं करता। चलो, इनमें से कौन सा प्रोग्राम एक समय में एक से अधिक प्रोग्रामों का समर्थन नहीं करता। मैं थक गया यार, चलो आप आंसर दो। टॉफिक कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टॉफिक, मेरा हाथ दिख रहा होगा आपको, हेलो हवाई बाय बाय। बिल्कुल सही कहा सर जी, हाँ बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सही कहा था ना, ऐसा होता है। ठीक है, चलो किसी लड़की के सामने बस इतना बोल दो आप कि पता है उसने वो ड्रेस पहनी थी, फिर सुन लेना आप, आधे घंटे तक बात चलती रहेंगी आपकी। ठीक है, ऐसा कोई नहीं करता सर। कोई बात नहीं ज्योति, जस्ट जोक सपाट थी, है ना, जोक की बात थी। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग, सही कहा ज्योति। चलो ओके, सुमन भी अग्री है ज्योति आपसे। हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां, कह रहा है घनघोर की। अच्छा घनघोर, हाँ जी, आप तो इसका आंसर दीजिए बस, नंबर 3 कि 3 का आंसर क्या होगा। तो मोस्टली स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर, कुछ कह रहे हैं डी, कुछ कह रहे हैं बी, कुछ कह रहे हैं सी। अब मैं किसको सही मानूं बताओ, दुविधा में आ गया। एक का मानो तो एक का बुरा, लेकिन मुझे तो क्या करना है, उसका भला करना है जो सही आंसर दिया, क्योंकि बाकियों का भला अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलो सर राइट आंसर क्या होगा सर जी, डॉस। ठीक है, क्या होगा क्लास, डॉस होगा। क्यों होगा, देखो आप देखते हो आज के टाइम पे आपके कंप्यूटर के ऊपर या आप अपने मोबाइल के ऊपर कई सारे काम करते हैं, करते नहीं करते हैं, बिल्कुल। मोबाइल में एक तरफ तो आप क्या कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप खोल के चैटिंग कर रहे होते हैं और लिख रहे होते हैं क्या, हाय खाया ना, और वहां से रिप्लाई आता कैसा कि बाबू ने खाना खाया, बिल्कुल। और पीछे बैकग्राउंड में आपने उस बाबू को एक क्या करा, एक गाना भेजने के लिए एक फाइल, एक MP3 गाना डाउनलोड लगा दिया, हाँ या ना, कौन से वाला गाना, वही हमारा फेवरेट, कौन सा, कि सुन रहा है ना तू,
रो रहा हूं मैं, हाँ, तो वो गाना आपने डाउनलोड लगा दिया, तो यानी कि आप चैट कर रहे हैं, बिल्कुल सर। पीछे बैकग्राउंड में आपने MP3 गाना चला दिया डाउनलोड के लिए, बिल्कुल सर, डाउनलोड लगा दिया आपने, ठीक है। अच्छा, म्यूजिक प्लेयर में आपने कोई गाना भी चला रखा है, कौन सा, कि मेरी आशिकी अब तुमसे ही, हाँ या ना, बिल्कुल सर। इस प्रकार से तो मतलब क्या हुआ सर कि आपने एक साथ तीन तीन काम कर रहे हैं, हाँ या ना, बिल्कुल। तो उसे बोलते हैं कि एक साथ अधिक प्रोग्राम का चलाना। लेकिन डॉस एक ऐसी स्क्रीन थी, बिल्कुल काली काली, बिल्कुल ब्लैक सी आती थी, हाँ या ना, बिल्कुल। और वहां पे ऐसे ऐसी लाइनिंग आती थी, वहां पर आप एक टाइम पर क्लास एक ही काम कर पाते थे, ओके, बिल्कुल। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ओके ओके, चलो, क्लियर क्लियर, सॉरी, क्लास क्लियर है आपको अच्छे से, ओके। तो यानी कि डॉस पे आप एक टाइम पर एक ही काम कर सकते हैं। और इस डॉस की फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है क्लास, डिस्क ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है यहां तक, डन, बिल्कुल। चलो, ओके, घनघोर की मैंने बधाइयां ले ली है दीपक, अब चलते हैं आगे। तो यहां तक क्लियर है आपको अच्छे से, डन है सर। क्योंकि डॉस होता है वो एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है वहां पे, ठीक है, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सुन रहा है ना तू, चल रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अरे ये क्या हो गया, गलती हो गई है ना, मैंने आंसर पहले दे दिया आपको, चलो कोई बात नहीं। एजे गोम कह रहे हैं सर अरिजीत सिंह को भी फेल कर दिया। थैंक यू अरिजीत सिंह को फेल करने के लिए। किसने किया, अरे मैंने तो किया। चलो, एक्चुअल में मुझे सिंगिंग का पैशन था ना स्टार्टिंग से, हाँ, मैं भी सिंगिंग करता हूँ, तो किसी दिन सुनाएंगे आपको। टॉपिक है सर, पूरा गाना सुनाओ, तो बिल्कुल सुनाएंगे जिस दिन हमारा क्लास 10 मिनट पहले ओवर हो जाएगा, ओके। सर तो बहुत बड़े सिंगर हैं, अच्छा, ज्योति मीना जानती हैं। ओके, चलो, आंसर्स आ गए हमारे सामने सर, बी। तो बस खत्म बात सर, क्योंकि मैंने आंसर पहले ही दे दिया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर, डोस, ओके। और डोस क्या है आपका, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यस और नो, बिल्कुल सर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये कब आया था क्लास, तो ये बात याद रखेंगे आप, 1981 के अंदर आया था आपका, ओके, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्या होता है क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, ओके। चलो, चलिए, ओके, आज तो सर ज्यादा ही खुश हो, क्या बात है। चलो दिनेश, एक्चुअल में क्या है कि आप सबका प्यार है जो मुझे खुश रखता है, आप सबके जो कमेंट्स आते हैं बड़ा खुश रखते हैं। तो बस इसी प्रकार से कमेंट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है क्लास, तो सर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, ठीक है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या करता है, एक इंटरफेस के रूप में काम करता है, हाँ या ना, बिल्कुल सर ये करता है। चलो, ये उन प्रोग्राम्स का संग्रह है जो हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करते, ये काम भी करता है, बिल्कुल। और सर यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, यस और नो। तो यानी कि राइट आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबो, उपरोक्त सभी। क्लियर है, ओके, डन। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। MS DOS कितने अक्षरों तक के फाइल नेम का समर्थन करता है, चलो दीजिए आंसर। जय माता दी। दीपक कह रहे जय माता दी, डी होगा। चलो, एग्जाम में ऐसा मत करना, है ना, कि जय माता दी A, जय माता दी B। चलो, ये तो फिर रिजल्ट भी आएगा जय माता दी फेल, जय माता दी कंपार्टमेंट। अच्छा, कंपार्टमेंट तो हमारे स्कूल टाइम पे आते थे ना। चलो, एक्स ने इनवाइट किया है सर को कॉफी पर, हाँ, किसने इनवाइट कर लिया भाई कॉफी पर। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए क्लास, फास्ट।
बिल्कुल, द राइट आंसर विल बी सी। ओके, बिल्कुल ठीक है। एमएस डॉस के अंदर 8 अक्षरों तक के फाइल का नाम समर्थन करता है, ठीक है। 8 अक्षरों का नाम हो सकता है एमएस डॉस के अंदर फाइल का। ओके, और आज के टाइम पे देखो विंडो में आप कितना बड़ा नाम लिख दो, बहुत से लिखते नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि आई ऑलवेज बी देयर, मैं हमेशा वहां रहूंगा। इतना बड़ा नाम भी फोल्डर में डाल देते हैं बहुत से लोग, हाँ या ना, बिल्कुल। तो कितना भी डाल सकते हैं, पर एमएस डॉस के अंदर सिर्फ 8 अक्षरों तक का था। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं क्लास। ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का सबसे आम प्रकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का क्या है क्लास, सबसे आम प्रकार है। जल्दी से आंसर देंगे आप। तो बहुत इजी है सर, सिस्टम, हाँ या ना, बिल्कुल सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। 2 सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर बताया था, आपको याद होगा, एक तो बायोस था, हाँ या ना, एक आपका क्या था क्लास, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, एक क्या था आपका यूटिलिटी प्रोग्राम्स, हाँ या ना, बिल्कुल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और एक था लास्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किसका पार्ट होगी क्लास, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। राइट आंसर क्या होगा आपका, डी इज द राइट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी नहीं है। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी नहीं है, कि इनमें से वो कौन सा काम है क्लास जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर देंगे आप। ओके, चलिए ठीक है, तो देखो काफी इजी है सर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, बिल्कुल, फाइल को मैनेजमेंट भी करता है, प्रोसेसर को भी मैनेजमेंट करता है, यस और नो, बिल्कुल। लेकिन सर वायरस का प्रोटेक्शन नहीं करता। वायरस से बचने के लिए हमें एंटीवायरस डालना पड़ता है, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है, हाँ या ना, बिल्कुल बिल्कुल। सुमन, लोकेश, बदन, ज्योति, रिंकू सभी का राइट आंसर था, तो सी इज द राइट आंसर, वायरस प्रोटेक्शन नहीं करता। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। अब तो यहीं पे आपको आंसर पता लग जाना चाहिए। तो देखो, डॉक्स नाम से तो कोई होता ही नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7 अभी आए थे कुछ टाइम पहले, 7 और 8 आया ना, तो बचा क्या क्लास, बी, एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हो गई इसकी क्या फुल फॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, ये बताइए मुझे आप। और बहुत से लोग सही आंसर देंगे, मुझे पता है। सबसे ज्यादा, माना कि सभी क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया जाता है। देखो, लाइनेक्स और यूनिक्स, ये भी क्या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ या ना। ओके, चलो, और ये पता होगा ओपन सोर्स होते हैं, क्लोज सोर्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लाइनेक्स कैसा हो गया आपका ओपन सोर्स, हाँ या ना, बिल्कुल। इसे कोडिंग पता होती है और फ्री में अवेलेबल होता है, इस प्रकार से। चलो विंडो की बात करते हैं, तो सर बिल्कुल सभी ने सही आंसर दिया कि सर जो विंडो है आपका इज द राइट आंसर, क्योंकि ज्यादातर कंप्यूटर्स में हम किसका इस्तेमाल करते क्लास, विंडो का करते हैं, हाँ या ना। सर ये मैकिन्टोश क्या है, ये क्या है ये मैकिन्टोश। तो देखो, आपके जब एप्पल का लैपटॉप परचेज करते हैं, आप जब खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, उनके नाम सुने होंगे आपने, क्या लिखा होता है क्लास, आई मैक, हाँ या ना, बिल्कुल, मैक प्रो। तो एप्पल के लैपटॉप के आगे मैक नाम लिखा होता है। मैक का मतलब ही क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म, मैक कहां से लिया गया था, मैकिन्टोश से। तो ये किसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्लास, ये होता है आपके एप्पल का, यानी कि एप्पल के लैपटॉप का। ठीक है, एप्पल के जो लैपटॉप या डेस्कटॉप होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उनका सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपका, मैकिन्टोश। ओके, मैकिन्टोश, क्लियर है यहां तक, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, और लेटेस्ट कौन सा चल रहा है इसका, ये आपको बताना है, लेटेस्ट कौन सा चल रहा है इसका। ठीक है,
तो कटरीना, हाँ नहीं वो है कैटलीना, ठीक है, कैटेलीना। चलो ये लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका किसका, एप्पल का। अभी के लिए सी इज द राइट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जब कंप्यूटर पहले से चालू हो, है ना, अच्छा चालू वो वाला चालू नहीं कहते हैं तो बहुत चालू है भाई, ऐसा वाला चालू नहीं, स्टार्ट हो तो इसे रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। चलो ठीक है, बिल्कुल क्या कहा जाता है रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को। सबसे स्टार्टिंग में पहली क्लास में मैंने आपको ये समझाया था और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी का क्या आया क्लास, राइट आंसर आएगा। बिल्कुल राजपाल, सुमन, बदन, सही आंसर था आपका पिछले क्वेश्चन का। अभी के लिए इसका राइट आंसर दीजिए आप। ओके ठीक है, एजे गॉम सी ठीक था, एजे गॉम आपका। सुमन यादव कह रही है सर डी आंसर होगा, ठीक है। टॉफिक कह रहे हैं सर बी। टॉपिक मैंने कहा था अगर आपको अच्छे से याद हो लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है, लास्ट मतलब फर्स्ट क्लास के अंदर, बीना कमल, बदन, पंचुरम, जय सिंह, रिंको, मानसिक, बदन, मानीश, नरसी, बदन, राजपाल, एजे गोम, गुड, अरे वाह, थैंक यू फॉर योर लवली हार्ट। ओके बिल्कुल सर, मैंने क्या कहा था कि सर देखो स्टार्ट की बात होती है जब कंप्यूटर को हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, ओके, तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना क्या कहलाता है आपका सर, वो कहलाता है हमारा क्या, कोल्ड बूटिंग। क्या कहलाता है क्लास, कोल्ड बूटिंग कहलाता है सर। लेकिन जब आप कंप्यूटर को क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल सर, जब कंप्यूटर को, ओके जस्ट वेट, रीस्टार्ट करते हैं तो क्या कहलाता है आपका सर, वो कहलाता है हमारा वार्म बूटिंग। ओके वार्म बूटिंग, यही तो बता रहा सर आपने। और बूटिंग का मतलब क्या होता है सर, कंप्यूटर को चालू करना। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका, वार्म बूटिंग, क्योंकि रीस्टार्ट पूछा गया था आपसे। ओके वार्म बूटिंग, बिल्कुल सही, सभी ने सही आंसर दिया है। ओके ओके रामफुल सुरेंद्र, सभी का राइट आंसर है। ओके क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा प्रोसेसर है। काफी इजी क्वेश्चन, कई बार समझा चुका हूं मैं आपको इसके बारे में, तो मैं उम्मीद करता हूं सभी का राइट आंसर होगा इस बार। ओके तो क्लास सुन रहा है ना तू, समझा रहा हूं मैं आपको लास्ट टाइम कि अब नहीं बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है। ओके गुरुजी आपका नोट चाहिए, हमारी भी सुन लो। ओके रिंकू, मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कहां से मिलेंगे, ठीक है। चलो एसएल मीना वाम बूटिंग, अच्छा वो पहले का आंसर था, ठीक है। बदन कह रहे हैं सर 12 का आंसर डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह, बदन, सुमन, सुरेंद्र, एजे गौम, मानसिंह, सुमेर, रामफुल, नरसी, टॉपिक, जयसिंह, ज्योति, एसआर, मीना, लोकेश, मीना, मनीष, सुरेंद्र, सभी का राइट आंसर है सर डी हमारा क्या होगा। अरे तो पीछे चले गया, क्या बात है, क्या नहीं चाह रहा, ये हमसे क्वेश्चन होना नहीं चाह रहा क्या सर, डी इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि सर देखो आपने बता रखा है असेंबलर भी क्या है, भाषा अनुवादक है, भाषा का परिवर्तन करता है, कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी। ये दोनों क्या करते हैं सर, ये दोनों करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में करते हैं, हाँ या ना। लेकिन जो कंपाइलर होता है क्या करता है, वो सर एक साथ कर देता है, हाँ या ना, एक साथ प्रोग्राम को बदल देता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो कैसे बदलता है क्लास, लाइन बाय लाइन, यानी कि पंक्ति दर पंक्ति बदलता है, यस और नो, बिल्कुल। और असेंबलर क्या करता है क्लास, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। इसीलिए तीनों के तीनों क्या करते हैं, भाषा का परिवर्तन करते हैं, इसीलिए डी इज द राइट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते क्लास। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। वास्तविक दुनिया की घटनाओं को मापने, निगरानी करने, विश्लेषण करने और नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर को यह कहते हैं। व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर दोनों है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा। ठीक है चलो, और आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है कंप्यूटर विद सुनील सर। ओके कंप्यूटर विद सुनील सर। लिंक नहीं मिलता है तो मुझे आप टेलीग्राम कर देंगे इसी नंबर पे, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके चलो, तो अभी के लिए वास्तविक दुनिया की घटनाओं को मापने, निगरानी करने, विश्लेषण करने, नियंत्रण करने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं, जल्दी से बताएंगे आप। काफी अच्छा क्वेश्चन है।
चलो ठीक है, तो देखो सर यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया, क्या, वास्तविक दुनिया, रियल टाइम, बिल्कुल राइट आंसर विल बी रियल टाइम। ओके, जैसे आप मेट्रो पे जाते हैं ना, दिल्ली मेट्रो में गए होंगे आप या जयपुर मेट्रो में गए होंगे, तो किस प्रकार से बोलते हैं वो कि द नेक्स्ट स्टेशन विल बी राजीव चौक, द डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट, प्लीज माइंड द गैप। हाँ या ना, बिल्कुल सर ऐसा ही बोलते हैं। वहां पे क्या होता है कि वहां पे फिक्स कर दिया जाता है कि हर एक टाइम पर, इस टाइम पर स्टेशन के आते के साथ ही और ये साउंड बजना चाहिए, ताकि जो लोग अपनी बातों पे मशरूक होते हैं, अपने कानों में लीड लगा के और सुन रहे होते हैं, वो तो फिर भी गए काम से, लेकिन थोड़ा बहुत जो इंसान कहीं और व्यस्त है, कहीं और ध्यान है उसका, वो सुनकर कम से कम उतर तो जाएगा स्टेशन पर। बिल्कुल सर ठीक है, तो इसी तरीके से राजीव चौक आ जाता है, नहीं उतरते हैं तो फिर 12 खंबा रोड पहुंच जाते हैं। यस और नो, बिल्कुल दिल्ली मेट्रो में ये हादसे होते करते रहते हैं। ओके बिल्कुल, तो वहां पे रियल टाइम सॉफ्टवेयर का काम किया जाता है। राइट आंसर विल बी रियल टाइम सॉफ्टवेयर। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कि डेटा इंक्रिप्शन क्या है। क्या है ये डेटा इंक्रिप्शन, जल्दी से आंसर देंगे आप। ओके, हाँ लग गया यार, पानी पी लेते हैं चलो, इसी बात पे थोड़ा गला गीला हो जाए, है ना। ओके, मादा लाडला बदन कमेंट कर रहे हैं बी बी। ओके चलो, बी आंसर होगा पिछले वाले का। ओके डन, 14 का सी, सबसे पहले आंसर बदन मीना का आया है कि सर 14 का सी होगा। ओके चलो देखते हैं, ये पहले तो बताओ सर ये इंक्रिप्शन होता क्या है, हमें तो यही नहीं पता क्या बला है इंक्रिप्शन। तो देखो क्लास, ध्यान से देखो, आपने किसी को लिख के भेजा हाय, ठीक है, ओके, आपका ये लिखा हुआ मैसेज, ठीक है, सेकंड पर्सन पर जिसको आप भेजना चाह रहे हैं, आप तो कौन हो गए, सेंडर, भेजने वाले, हाँ या ना। अच्छा, जो प्राप्त करेगा वो कौन होगा क्लास, रिसीवर होगा, हाँ या ना। उसके पास आपने लिख के भेजा हाय, तो वहां पे क्या पहुंचना चाहिए, हाय। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि मेरा ये मैसेज जो मैं रिसीवर तक भेज रहा हूं उसी तक पहुंचे, बीच में कोई तीसरा बंदा आके ना भांडी मार दे, हाँ या ना। तो हम क्या करते हैं क्लास, हम इंक्रिप्शन लगा देते हैं। और आपने देखा होगा व्हाट्सएप के अंदर भी ये फीचर आ चुका है कि अपनी चैट को इंक्रिप्ट कर दीजिए, तो बीच का थर्ड पर्सन जो होगा, अगर वो चाहेगा भी ना तो भी वो आपके मैसेज को पढ़ नहीं पाएगा। बात समझ आ रही है, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि वहां पर जो आपका हाई लिखा आपने, तो हाई आपका क्या होता है क्लास, हाई आपका एक प्लेन टेक्स्ट होता है। कैसा होता है, एक प्लेन टेक्स्ट होता है, ठीक है। चलो उसको आप क्या कर देते हैं सर, उसको आप कर देते हैं कोड, ठीक है, उसको कोडेड कर देते हैं। तो यानी कि कोडिंग करने के बाद में वो बन जाता है आपका कौन सा, साइफर टेक्स्ट। क्या बन जाता क्लास, साइफर टेक्स्ट। यानी कि अब वो हाई जो है ना, वो कुछ इस प्रकार से मक्खी मच्छर की तरह नजर आएगा, ऐसे करके। समझ ही नहीं आएगा मैंने क्या लिखा है, बात समझ आ रही है, बिल्कुल। तो बस इसी को बोलते क्या, इंक्रिप्शन, कोडेड करना, यानी कि इनक्रिप्ट करना। क्या करना क्लास, इनक्रिप्ट करना। ओके चलो, ओके, अब कॉमन सी बात है, वो मैसेज थर्ड पर्सन तक पहुंचा, लेकिन क्या वो थर्ड पर्सन, सॉरी ये सेकंड पर्सन जो है, क्या आपके इस कोडिंग को समझ पाएगा, सर नहीं समझ पाएगा। तो क्या होगा सर, वो ये होगा कि उसको फिर क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, यानी कि दोबारा से उसको सिंपल भाषा में, यानी कि साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदलना पड़ेगा, तभी वो हाई को पढ़ पाएगा। और सर ये सारे काम कब करते हैं हम, आपने नोटिस किया होगा, जब आप एटीएम के अंदर अपना पिन डालते हैं, तो वहां पर आपका, अगर मान के चलो आपका पिन है, आपका कोई भी पिन है कि 2020 आपका पिन है एटीएम का, लेकिन जब आप टाइप करते हैं ना एटीएम में, तो वहां पे इस प्रकार से आपको स्टार बने हुए आते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल। यस और नो, हाँ। तो सर इसका मतलब आपका वो पासवर्ड क्या कर देगा, इनक्रिप्ट कर दिया गया है, ताकि कोई उसको देखकर आपके पासवर्ड को जान ना सके। तो यानी कि ये ज्यादातर काम किस लिए किए जाते हैं, ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए किए जाते हैं। फाइनेंशियल नेटवर्क पर जब पेमेंट वगैरह करते हैं, पासवर्ड को हाइड किया जाता है ताकि कोई आपका पासवर्ड देख ना सके, तो वही कहलाता है आपका क्या, इंक्रिप्शन। तो देखो सिंपल जो टेक्स्ट होता है उसको प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है, जब आप उसको कोडिंग में बदल देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं, तो क्या कहा जाता है क्लास, उसको बोला जाता है साइफर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं क्लास, उसको साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। ओके, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया साइफर टेक्स्ट से, बिल्कुल सर। और ये कोडिंग बदलना ही क्या कहलाता है, आपका इंक्रिप्शन कहलाता है। डन, बिल्कुल सर डन। तो इसी के साथ में सी इज द राइट आंसर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। जय जौहर गुरुजी, जौहर या जौहर, यार गोल्डन जौहर मत करवा देना मेरे को, है ना। चलो, ऐप पर सर कंप्यूटर में क्या चल रहा है? ऐप पर रिंकू, ऐप पर क्या चल रहा है? ऐप पर क्लासेस चल रही है हमारी, और क्या चलेगा, ठीक है। अभी दिल्ली पुलिस की स्टार्ट नहीं हुई, होने वाली है, मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा दिल्ली पुलिस के अंदर। अभी से आरपी चला रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है क्लास? तो ये पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर का कलेक्शन भी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का कलेक्शन भी है ना। अच्छा, कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ऐसा है क्या कुछ? बताओ, क्या ऐसा है? जल्दी से आंसर दो। ओके, स्टूडेंट्स के आंसर आना शुरू हो गया। सर 15 का डी होगा, 15 का डी होगा। अरे यार एक बात बताओ, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इनपुट आउटपुट का कलेक्शन है क्या? इनपुट आउटपुट कीबोर्ड हो गया आपका, मान के चलो इनपुट डिवाइस, है ना। अच्छा, आउटपुट डिवाइस आपका हो गया, मान के चलो प्रिंटर हो गया। तो क्या इनका कॉम्बिनेशन या कलेक्शन क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है? अरे सर नहीं, और ना ही हार्डवेयर का कहलाता है। हार्डवेयर तो क्या होते हैं आपके? इनपुट आउटपुट हार्डवेयर तो होते हैं आपके। सर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। सर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, इसीलिए ए इज द राइट आंसर। ओके, सबने बस धुआंधार देखा नहीं, दे कुछ नहीं, और डी आंसर दे दिया। ओके, गौरव कुमार आंसर दे रहे हैं सर ए। ओके, गुड गुड गौरव, राइट, ए इज द राइट आंसर। ओके चलो, गुड। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं हम। ओके सॉरी 16 की ओर। तो सुन रहा है ना तू? चल रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं मेरे कमेंट बॉक्स पे आपका जल्दी से आंसर बहुत स्पीड से आते हुए, और मैं देख के प्रसन्न होऊंगा कि क्वेश्चन लिखा गया है, यदि आप एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम निष्पादित करना चाहते हैं तो आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्षमता होनी चाहिए? बस, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, बिल्कुल एसएल मीना, रामनिवास मेवाल, एसके वाला, एजे गोम्स। ओके ओके, थैंक यू फॉर योर लवली हार्ट। तो जल्दी से आंसर देंगे क्लास आप। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके चलो, सबसे पहले आंसर आया है मनीष का। मनीष कह रहे हैं सर बी होगा, गौरव कह रहे हैं सर डी होगा। चलो देखते हैं कौन सही है और कौन गलत है। चलो, फिर ए भी आंसर आ रहे हैं, बी भी आ रहे हैं। लोकेश ओके, मादा लाडला कह रहे हैं सर बी होगा। ममता ओके बी। ओके गुड गुड क्लास, तो राइट आंसर है, गौरव ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सर राइट आंसर होगा इसका डी, मल्टीटास्किंग। क्यों? देखो, टास्क का मतलब हो गया काम, और मल्टी मतलब अनेक। यस और नो? बिल्कुल, यहां पे बोला गया एक से अधिक प्रोग्राम्स को निष्पादित करना, टास्क को कंप्लीट करना, तो क्या कहलाता क्लास आपका? वो मल्टीटास्किंग। कंपाइलिंग क्या होता है? जोड़ना, ये नहीं होगा। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है क्लास? मैंने बताया था आपको, ये होती है आपकी आभासी मेमोरी, हाँ या ना? जो आप क्या करते हैं, ये हम क्लास हार्ड डिस्क से कुछ टाइम के लिए उधार लेते हैं। मान के चलो मेरी रैम जो है वो 4 GB की है, मैं कोई 6 GB का गेम चलाना चाहता हूं, तो क्या होता है कि हमारी जो रैम होती है वो हार्ड डिस्क से एक्स्ट्रा 2 GB उधार ले लेगी थोड़ी देर के लिए। जैसे वो गेम पूरा हो जाएगा, वो काम पूरा हो जाएगा तो वापस कर देती, उसे बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। बता रखा मैंने आपको। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है आप जानते हैं, हाँ या ना? एमएस वर्ड पे काम करते हैं, बिल्कुल। राइट आंसर क्या है आपका? डी, मल्टीटास्किंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 17 काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, कि आमतौर पर एमएस डॉस में प्राथमिक हार्ड डिस्क ड्राइव में कौन सा ड्राइव अक्षर होता है? सभी जानते होंगे, जिन्होंने कंप्यूटर यूज किया होगा, अपना माई कंप्यूटर ओपन किया होगा डबल क्लिक करके, तो सभी ने देखा होगा कि कौन सी ड्राइव सबसे पहले लिखी होती है। जल्दी से आंसर देंगे आप, ए, बी, सी या डी? चलो दीजिए आंसर। ओके हरकेश, गुड, राइट सर जी। चलो दीजिए आंसर। ओके, एमएस डॉस। देखो याद रखिए क्लास, एमएस विंडो के अंदर आप नेम चेंज कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, लेकिन एमएस
डॉस के अंदर बाय डिफॉल्ट एक नाम दिया गया, कौन सा होता है वो आपका? तो आंसर आने स्टार्ट हो गया मेरे पास। ओम प्रकाश सबसे पहले आंसर दिया, सुमेर, मीना, गौरव, ओके गुड गुड। चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या आंसर होगा। सर देखो जो राइट आंसर होगा ना सर वो होगा हमारा कौन सा? सी, बिल्कुल। आप देखते होंगे ना जब आपका कंप्यूटर, माई कंप्यूटर आप ओपन करते हैं तो वहां पे इस प्रकार से आपकी ड्राइव बनी होती है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, ड्राइव बनी होती है और उसके नीचे क्या लिखा होता है सर? इस प्रकार से सी ड्राइव, फिर डी ड्राइव, फिर ई ड्राइव, हाँ या ना? बिल्कुल सर। जो सी ड्राइव होती है बाय डिफॉल्ट होती है आपकी, जो भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो सारे के सारे किस में जाते हैं? वो सी ड्राइव के अंदर जाते हैं। अच्छा सर एक बात बताओ, वैसे ए और बी क्यों नहीं लिए जाते? इसमें क्यों नहीं लिए जाते? क्या प्रॉब्लम है इनके साथ में? क्या ए और बी हमें पसंद नहीं है? क्या दिक्कत है सर? चलो बताओ सर, हमें तो ये समझाओ कि ए और बी क्यों नहीं लेते हैं। तो देखो मैं समझाता हूं आपको, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक बार आईएएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि कंप्यूटर के अंदर जो बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव होती है वहां पर ए और बी क्यों नहीं होता। एक बार बैंक के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था आईबीपीएस पीओ के अंदर कि सर ए और बी क्यों नहीं होता। तो देखो कभी कभी आप क्या करते क्लास, अपने पार्टनर के साथ में या अपनी फैमिली के साथ में आप किसी होटल पे जा रहे हैं डिनर के लिए, ओके चलो आपको पता है कि उस होटल के अंदर आप लेमनेड में जा रहे हैं, मान के चलो कि सर वहां पे बहुत भीड़ होती है, बहुत रश होता है, ठीक है, हमें पता है वहां पे सीट नहीं मिलती है। तो आपको अच्छा लगेगा कि आप अपने पार्टनर को होटल के बाहर आधा घंटा वेट कराएं और बाहर कड़ाके की सर्दी हो और ऐसा कुछ हो रहा हो? सर नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले उनको कॉल करेंगे होटल वालों को और बोलेंगे कि क्या सर टेबल नंबर 20 मेरे लिए क्या कर दी जाए? सर जी रिजर्व कर दी जाए, हाँ या ना? ताकि हम आते के साथ ही बैठे और खाने का लुत्फ उठाएं। बिल्कुल सर, इसीलिए बात याद रखेंगे आप कि जो ए और बी है ना, ये ए और बी है, इन दोनों को क्या किया गया था? रिजर्व रखा गया था। और रिजर्व किस लिए रखा गया था क्लास? फ्लॉपी डिस्क के लिए। आप जानते हैं ना फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? आपकी एक स्टोरेज डिवाइस होती है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो फ्लॉपी डिस्क के लिए क्या रखा गया था? इसको रिजर्व। आप देखते होंगे जब आप पेन ड्राइव लगाते हैं ना, तो पेन ड्राइव लगाते ही या ई के बाद में एफ बना आ जाएगा, हाँ या ना? दूसरा पेन ड्राइव लगाओगे आप तो क्या आएगा? एक एफ आएगा, फिर क्या जी आ जाएगा आपका, ठीक है, फिर एच आ जाएगा। तो इस प्रकार से जितने ड्राइव आप लगाते चले जाएंगे उतने आपके यहाँ पे नंबर नाम बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन पीछे ए और बी जो था ना, ये फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व रखा गया था, जो अब यूज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सर फ्लॉपी डिस्क के अंदर कितना डेटा आ सकता था मैक्सिमम? तो सर वो डेटा था आपका कितना? सर वो डेटा था 1.44 MB, बस इतना। और आज के टाइम पे सर एक जो गाना होता है ना हमारा अच्छी क्वालिटी का MP3 सॉन्ग, वो भी कम से कम 9-10 MB का होता है। तो इसीलिए उसमें बहुत कम डेटा आता था, बिल्कुल, इसीलिए अब उसका यूज नहीं किया जाता। तो इसीलिए अगर आप आज भी फ्लॉपी डिस्क लगाएंगे पुराने कंप्यूटर्स में तो वहां पे ए और बी शो हो जाएगा आपका। क्लियर है यहां तक? डन? बिल्कुल बिल्कुल ओम प्रकाश, ए और बी फ्लॉपी डिस्क के लिए सर गांव में बाजरे काटने गया हूं, फिर भी आपकी क्लास लेने आ गया हूं। थैंक यू ओम प्रकाश, लव यू, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना कष्ट किया मेरे लिए, ठीक है। थोड़ा बाजरा मुझे भी भेज देना। चलो तो हम भी सर्दियों में खाएंगे क्या? बाजरे दी रोटी द सरसों दा साग। चलो क्वेश्चन नंबर, सॉरी जस्ट वेट क्लास, ओके 18, सॉरी 17 हो गया हमारा, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे आप कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे ओएस का मतलब क्या हुआ क्लास? ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। शुरू होने पर कौन सी फाइल स्वचालित ऑटोमेटिक रूप से निष्पादित करने के लिए आदेश रखती है? चलो बताएंगे आप। बहुत बढ़िया सर थैंक यू जय सिंह। चलो खिचड़ी, हाँ बाजरे की खिचड़ी खाएंगे हम, ठीक है, वो तिल्ली के तेल के साथ और गुड़ के साथ, ठीक है। यू आर ग्रेट, ओके थैंक यू जय सिंह, थैंक यू। भरतपुर से हैं आप। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि जब आप कंप्यूटर स्टार्ट होता, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता ना क्लास, तो एक बात याद रखेंगे आप, उसके अंदर एक फाइल चलती है आपकी, वो कौन सी फाइल होती है? तो ये बात याद रखेंगे, कंप्यूटर के अंदर क्लास हमारी
जो फाइलें होती हैं वो EXE फाइल होती है, हाँ या ना। आप कभी भी देखना, जैसे मान के चलो आप कंप्यूटर में जब व्हाट्सएप डाउनलोड करोगे ना तो कुछ ऐसे लिखा आएगा आपका व्हाट्सएप, है ना, .exe। जब कंप्यूटर के लिए व्हाट्सएप डाउनलोड करोगे आप, और अगर आप अपने फोन के लिए डाउनलोड करते हैं व्हाट्सएप, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से लिखा मिलेगा। आप कभी है ना गूगल से आप डाउनलोड करना व्हाट्सएप फाइल, ठीक है, एंड्रॉइड के लिए तो .apk लिखा मिलेगा, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो फाइल चलती है आपकी क्लास, वो कौन सी चलती है, .exe फाइल चलती है, लेकिन जो एंड्रॉइड में फाइल चलती है आपकी, वो चलती है कौन सी, .apk। तो एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछी गई है इसकी कि सर EXE की फुल फॉर्म क्या होती है, सर ये होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। और APK मतलब क्या होता है क्लास, APK मतलब होता है एंड्रॉइड एप्लीकेशन फाइल, ओके, एंड्रॉइड एप्लीकेशन फाइल। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल सर, डन है, ठीक है। और एक बात याद रखेंगे आप कि कंप्यूटर के, हमारे जो कंप्यूटर के वायरस होते हैं, कंप्यूटर जो वायरस होते हैं हमारे, वो कभी भी आपके मोबाइल फोन में नहीं आते। क्यों नहीं आते सर, देखो अभी मैंने यहाँ पे आपको आंसर दे दिया इस बात का, क्योंकि सर प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर की जो फाइलें होती है वो किस में होती है, .exe में होती है। अच्छा, वायरस क्या करते हैं, एक फाइल से अटैच होकर सेम उसी फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं, उससे अटैच होकर और फाइल को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन सोच के देखो, कंप्यूटर का वायरस .exe में होता है, ठीक है, और एंड्रॉइड का फाइल होती है .apk में, तो इसके साथ जुड़ ही नहीं पाएंगे, तो जुड़ नहीं पाएंगे तो उसको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी भी कंप्यूटर का वायरस हमारे फोन में नहीं आता और फोन का वायरस कंप्यूटर में नहीं जाता, जाता भी है तो कोई असर नहीं करता, ये बात याद रखेंगे आप, ओके गुड। चलो क्लास, तो इसीलिए अभी के जो राइट आंसर हो क्या होगा क्लास आपका, वो है आपका AutoEXE bat। ये फाइल आपकी रन होती है, ठीक है, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है क्लास, तो ये फाइल आपकी क्या होती है, रन होती है, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन से फटाफट फिनिश करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, फाइल सिस्टम NTFS का अर्थ है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर देंगे आप। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के अंदर हमारे, जैसे आप एक फोन में एक फाइल मैनेजर होता है, होता है नहीं होता सर, बिल्कुल सर, हमारे फोन में हमारा फाइल मैनेजर होता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा फाइल मैनेजमेंट होता है, किसमें, कंप्यूटर के अंदर। वो 2 होते, कौन कौन से, एक होता है आपका फैट, ठीक है, चलो वो वाला फैट नहीं जो हमारी बॉडी पे आजकल आता है, ये है सिंपल फैट, और एक होता है NTFS, ठीक है। चलो, तो फैट की फुल फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या, फाइल एलोकेशन टेबल, है या ना, बिल्कुल सर। चलो, लेकिन सर ये हो चुका कैसा, पुराना, ठीक है, ये कैसा हो चुका क्लास आपका, पुराना हो चुका है, अब ये यूज नहीं किया जाता। अब क्या यूज किया जाता है सर, NTFS, ये न्यू है आपका, नया, ओके। चलो, फुल फॉर्म क्या होती है सर NTFS की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ में बदन, ममता, जगराम, SK बाबला, मादा लाडला, ओके, मानसिक, राजपाल, ओम प्रकाश, सभी का राइट आंसर है, ओके, बिल्कुल सर, डी हमारा राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और यही फुल फॉर्म होती है हमारी किसकी, NTFS की, ठीक है। ये फाइल को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है, फाइल सिस्टम है एक हमारा ये, ओके। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, FSF का पूरा नाम है, चलो ये बताएंगे अब आप, FSF का पूरा नाम है, बिल्कुल एसएल मीना राइट आंसर था आपका। चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म काफी कम स्टूडेंट्स को पता होगा डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको पढ़ाया नहीं था आपको कभी भी। चलो, पर एग्जाम में पूछा गया एक बार ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मुझे लेना पड़ा। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करेंगे, और वो प्रॉमिस मैंने पूरा किया। तो ये लगा लो कि 20 क्वेश्चंस में हमने 100 क्वेश्चंस की नॉलेज ले ली है, ओके। चलो, कविता राठौर, मनीषा, जगराम, ओके, जय सिंह, मीना, सभी का आंसर आ रहा है कि सर सी हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि जो राइट आंसर होगा क्लास, वो कौन सा है हमारा, सर वो है हमारा कौन सा,
बी इज द राइट आंसर। ठीक है, FSF की फुल फॉर्म होती है क्या? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ओके, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ओके क्लास, ओके, फर्स्ट सर्व फर्स्ट नहीं होता। ठीक है, द राइट आंसर विल बी फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। तो इसी के साथ में आज की क्लास के हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस फिनिश हुए। तो ये आपके आंसर इस प्रकार से होंगे 1 से लेकर 20 तक, जो आपको PDF के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कैसी रही आज की क्लास? जल्दी से एक बार आप कमेंट कर देंगे। ओके, बिल्कुल 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 फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन होगा सलमीना। ओके, तो जल्दी से कमेंट कीजिए कैसी रही क्लास, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन साथ में आपको मिले। मादल लाडला कह रहे हैं सर गुड, चलो थैंक यू। जगराम गुड इवनिंग। ओके, इसको तो कभी नहीं देखा, कोई बात नहीं। ओम प्रकाश, मेरी क्लास में हर बार कुछ नया मिलता है, ये बात जानते हो बच्चे से। ओके, क्योंकि मेरा एक रूल है कि क्वेश्चंस को मैं अपडेट करता हूँ, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, हमेशा क्वेश्चंस को मैं अपडेट करता हूँ, और अपडेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो। कविता राठौर सर बी बोला मैंने, बिल्कुल कविता, हाँ मैं देख लिया आपका आंसर, बी राइट आंसर है आपका। बिल्कुल, मैं तारीफ भी कर देता हूँ कि भाई कविता का राइट आंसर था बी, और उन्होंने सही आंसर दिया, तो सभी उनके लिए एक बार क्लैपिंग कर दिया अच्छी सी। ठीक है, ओके, थैंक्स, टेक केयर, मजा आ गया सर जी, थैंक यू मादला, सुपर। ओके, ठीक है मनीषा, गुड इवनिंग, तो बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज। रीजनिंग में नेक्स्ट क्लास किसकी होगी? फारूक, रीजनिंग के अंदर नेक्स्ट क्लास आई थिंक मैं देखता हूँ, शायद मैं तो स्लॉक्स ले लूंगा। एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि किस टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं वो टॉपिक ले लूंगा। चलो, ओके, जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैं हमेशा टफ टॉपिक्स ही पहले लेता हूँ, ताकि जो चीज़ आपने कभी नहीं करी है वो एग्जाम में आप इजीली कर जाएं। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने रिलेटिव्स को, अपने ग्रुप्स में डालिए चैनल को, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सके। ठीक है, चलो। क्लॉक, क्लॉक तो क्लास अभी हमारा DP में चल रहा था ना, तो वहाँ से देख लीजिएगा आप। आपने कोर्स परचेज किया होगा, नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। ठीक है, ओके, तो जो टॉपिक वहाँ नहीं है वो यहाँ कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, बैलेंस रखना पड़ता है। ओके, ठीक है फारूक, ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ठीक है, पजल, पदन कह रहे हैं पजल, चलो पजल ले लेंगे हम। ठीक है, काफी ट्रिकी होता है पजल, और भाग मत जाना, थोड़ा टफ होता है पजल। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।